मित्रों, तो वेदों के मंत्रों का सही और सटीक अर्थ जानने के लिए हमारे YouTube चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें। अगर आपको कोई भी प्रश्न पूछना हो तो नीचे कमेंट बॉक्स पे जाके आप अपना प्रश्न भी पूछ सकते हैं। आपके प्रश्नों का उत्तर जरूर दिया जाएगा। हमने डिस्क्रिप्शन में अपनी वेबसाइट भी दे दी हुई है, तो वेबसाइट में जाके सभी पुस्तकों की सूची भी देख सकते हैं। वहाँ पे ज़्यादा जानकारी आपको मिल जाएगी वेदों की। और अगर आपको कोई भी शंका या समाधान हो तो कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं और हमारे वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। धन्यवाद। यो असौ आदित्ये पुरुषः सो असौ अहं मूर्खं ब्रह्म। वेद मंत्रों के व्याख्यान की इस श्रृंखला में आज हम लोग यजुर्वेद 40वें अध्याय के 9वें मंत्र पर चर्चा करेंगे। यजुर्वेद का 40वां अध्याय हम लोग जानते हैं कि ये ईशोपनिषद या ईशावास्योपनिषद के नाम से भी लोक में प्रचलित है। यद्यपि मूल वेद के पाठ में और उपनिषद के पाठ में यत्किंचित भेद मिलता है, परंतु मूल मंत्र सामान्यता वही है, कुछ पाठ भेद के साथ और परिवर्तित क्रम के साथ संकलित किए गए हैं। आज जो 9वां मंत्र हम लोग करने जा रहे हैं, इसमें 9, 10, 11 3 मंत्रों का ये त्रिक है जिसे हम लोग सूक्त कहते हैं। जैसा कि हमने चर्चा की है कि वेद में इकाई मंत्र नहीं है, सूक्त है। वेद में एक सूक्त में अनेक मंत्र होते हैं। सामान्यतः ऋग्वेद में, सामवेद में 10 मंत्रों के सूक्त अधिकतर मिल रहे हैं, परंतु एक मंत्र का भी सूक्त होता है। 2 मंत्र, 3 मंत्र, 4 मंत्र के भी सूक्त होते हैं। प्रसिद्ध शिवसंकल्प सूक्त में 6 मंत्र हैं और बहुत अधिक मंत्रों के भी सूक्त हैं। हिरण्यगर्भ सूक्त में 10 मंत्र हैं, इंद्र सूक्त में 15 मंत्र हैं, जो हम लोग इसे वेदायन में पढ़ते हैं। तो इसका भाव ये है, एक सूक्त में एक विषय को कुछ मंत्रों में स्पष्ट किया जाता है। तो एक मंत्र या उसके किसी भाग को लेकर के कई बार अच्छी प्रेरणाएं तो हमें मिलती हैं, परंतु बहुत ध्यान न देने पर कभी कभी भ्रम भी हो जाता है। इस दृष्टि से वेद में सूक्तों का गठन किया गया है। तो पूरे सूक्त को एक साथ हमें देखना, पढ़ना, समझना पड़ता है। उस दृष्टि से यहां से 3-3 मंत्रों के सूक्त जो हमें ये मिल रहे हैं, 9, 10, 11 3 मंत्रों का एक सूक्त है। और ये तीनों सूक्त मिलकर एक बात हमको बता रहे हैं कि जो संभूति है, असंभूति है, इनका क्या उपयोग है, क्या प्रयोग है, क्या सीमाएं हैं, इस विषय में हमको इन 3 मंत्रों में इस सूक्त में बताया जाएगा। आइए हम लोग यह 9वां मंत्र या इस सूक्त का प्रथम मंत्र पढ़ते हैं। अंधम तमः प्रविशन्ति ये असंभूतिम उपासते ततो भूयः युवते तमो ये संभूत्यां रतः। असंभूति के निकट जो अंधे तमस प्रवेश हो, उससे भी अति तमस में जो संभूति रमे रहे। मंत्र का मूल भाव यह है कि जो असंभूत में लगे रहते हैं, असंभूत की उपासना करते हैं। उपासना का भाव है निकट रहना, निकट बैठना। तो जो असंभूत की उपासना करते हैं वे अंधकार में पड़ते हैं। उसी प्रकार से जो असंभूत में रत हैं
उसमें लगे हुए हैं, रमे हुए हैं, वे भी अंधकार में पड़ते हैं, उससे भी अधिक अंधकार में पड़ते हैं। हम अपने परंपरा, अपनी शैली के अनुसार शब्दों को भी समझेंगे और उसके इस भाव को भी समझने का प्रयास करेंगे। अंधम तमः प्रविशन्ति। अंधम माने अंधकार को, अंध होना, अंध का मतलब है दिखाई न देना, अंधकार होना, हम सब सहजता से भी जानते हैं। और अंध धातु के अर्थ में भी यही होगा। अंध धातु का अर्थ भी हम यही मानते हैं, अंधा होना, दिखाई न देना, आंखें मूंदना। तमः, तम का भी लोक प्रचलित अर्थ अंधकार है। अब वेद में अंधम के साथ तमः भी आया है, ये शायद अंधकार की ओर व्याख्या कर रहा है। तो तमा शब्द कैसे बनेगा, इसका क्या अर्थ होगा, आइए देखते हैं। तम धातु है जिसका अर्थ अंधकार होना तो है ही, लोक में प्रचलित है, हम सब जानते भी हैं। इसका जो धातु जो मुख्य अर्थ है वो इच्छा करना, चाहना है, दुखित होना। तो अंधम तमा प्रविशन्ति, वे अंधकार में, तमः तमस में प्रविशन्ति प्रवेश करते हैं। तो यहां तमा का अर्थ वो अंधकार है जो हमारी इच्छाओं से उत्पन्न हो रहा है, दुखदाई भी है, इसमें अंधकार भी है और दुख भी है और इच्छा भी है। अर्थात वो अंधकार, वो दुख जो हमारी इच्छाओं से उत्पन्न हो रहा है। अंधकार स्वाभाविक है, यहां पर केवल भौतिक प्रकाश का अभाव अंधकार नहीं है। ये जो रूपक की शैली है, प्रतीकात्मक तरीके से काव्य में हमें बातें बताई जाती हैं। तो कह रहे हैं कि अंधम तमा प्रविशन्ति, अंधकार में, तम में प्रविशन्ति प्रवेश करते हैं। तो ऐसे अंधकार में प्रविष्ट होते हैं, प्रवेश कर जाते हैं, जो हमारी इच्छाओं के कारण उत्पन्न हुआ है, दुखदाई है। वो जो जीवन में हमारे अंधेरा छा जाता है, यहाँ उस अंधकार की बात हो रही है। एक सामान्यता उस अंधकार की बात नहीं हो रही है जो प्रकाश के अभाव में, सूर्य के छिपने पर रात्रि में हमें प्रतीत होता है, या किसी अंधेरे स्थान पर, हम कहते हैं गुफा में, बंद कमरे में, बंद कक्ष में जो हमें अंधकार प्रतीत होता है। इस सामान्य अंधकार की बात नहीं हो रही है। ये हमारे जीवन में जो अंधेरा छा जाता है, दुख का अंधकार छा जाता है, उसकी बात हो रही है। अंधम तमः प्रविशन्ति, कौन? ये माने जो असंभूतिम, असंभूति को। ये असंभूति क्या है? अ का अर्थ है नहीं, सम का अर्थ है सम्यक, ये दोनों ये उपसर्ग हैं। आ भी उपसर्ग है, सम भी उपसर्ग है। आ का अर्थ नहीं, सम का अर्थ सम्यक। भू धातु है, इसका अर्थ है होना। भूति माने जो कुछ होता है, हुआ है, वो हो गई भूति। तो संभूति जो सम्यक रूप से हुआ है, जो कुछ सम्यक रूप से होता है, संपूर्णता से होता है, भली भांति होता है, वो तो संभूति है। ये कह रहे हैं असंभूति, जो संभूति नहीं है वह असंभूति। अर्थात जीवन में जो कुछ सम्यक रूप से नहीं होता है वो असंभूति है। और जो ऐसे असंभूति को उपासते, उपासना करते हैं। उपासना का क्या अर्थ है? उप का अर्थ है समीप, आस का अर्थ है बैठना, आसते माने बैठते हैं, समीप बैठते हैं। जो ऐसे असंभूति के समीप बैठते हैं, ऐसे असंभूति के समीप रहते हैं, अर्थात जिनके जीवन में इस असंभूति का प्रभाव है। अर्थात हम जीवन में जब कुछ भी सम्यक रूप से, संपूर्णता से नहीं कर पाते हैं,
तो इसका अर्थ होता है कि हम असंभूति के निकट रह रहे हैं। यदि हम जीवन में अपने विविध कार्यों को सम्यक प्रकार से करें, भली भांति करें, पूर्णता से करें, हमारे कार्य पूर्ण हों, उचित तरीके से हों, तो यह संभूति होगा। यदि ऐसा नहीं हो पा रहा है किसी भी कारण से, हमारी अक्षमता से, अयोग्यता से, हमारे उचित तरीके से कार्य न कर पाने से, ध्यान न दे पाने से, तो ये असंभूत की स्थिति है। यदि हमारे जीवन में असंभूत की स्थिति है, अर्थात हम जाने अनजाने, चाहे अनचाहे असंभूत की उपासना कर रहे हैं, तो अंधम तमः प्रविशन्ति, अंधकार में प्रवेश कर जाते हैं। अर्थात हमारे जीवन में अंधकार छा जाता है, दुख का अंधकार, अपूर्ण इच्छाओं का अंधकार। वो इच्छाएं जो पूरी नहीं हो पाती। इच्छाएं तो सभी की होती हैं, यदि इच्छाएं पूरी होती जाती हैं तो जीवन में हर्ष और आनंद बना रहता है। यदि इच्छाएं पूरी नहीं हो पाती हैं तो हमें दुख होता है। तमस में दोनों ही भाव हैं, इच्छाएं और उनके पूरे न हो पाने का दुख, और इससे उत्पन्न जीवन में अंधकार। ये तीनों ही भाव इस तमा शब्द में हैं। यदि हमारे जीवन में सब कुछ सम्यक रूप से नहीं होता तो हमारे जीवन में दुख का, असफलता का, निराशा का अंधकार छा जाता है। ये बात बहुत सामान्य है, सभी लोग समझ लेंगे, सभी लोग मान लेंगे, ये तो स्वाभाविक है। यदि हम कार्यों को भली भांति नहीं करते, उचित तरीके से नहीं करते, पूर्णता से नहीं कर पाते, तो सफलता नहीं मिलेगी, उससे दुख होगा, चिंता है, निराशा है, होना ही है, ये स्वाभाविक है। परंतु अगली पंक्ति में जो कहा जा रहा है वह महत्वपूर्ण है, विचारणीय है, थोड़ा चौंकाने वाला है, हमें जगाने वाला है, चेताने वाला है। वो कह रहा है ततो भूया युवते तमो। ततो माने उससे, भूया माने अधिक, यु माने समान, ते माने वे, तमो माने उसी तमस में, इच्छा दुख वाले अंधकार में। प्रविशन्त यहां नहीं आया है, ये पहले से ले लिया जाएगा। काव्य में एक बार एक शब्द आया, अवस्था पढ़ने पर उसका हम पुनः उपयोग कर लेते हैं। तो वो कह रहे हैं उससे भी अधिक अंधकार में वे प्रवेश कर जाते हैं। ये जीवन में असंभूति है, सम्यक रूप से कुछ नहीं हो पा रहा है, तो इच्छा दुख का अंधकार होता ही है, परंतु उससे भी अंधकार उनके जीवन में होता है। किनके? ये माने जो ऊ माने ही संभूत्याम, अर्थात संभूति में रता माने रत हैं। जो लोग संभूति में रत हैं उनके जीवन में उससे भी अधिक अंधकार हो जाता है, उससे भी अधिक दुख हो जाता है। ऐसा कैसे होता है? यदि हमारे कार्यों में पूर्णता न हो, हम कार्यों को सही तरीके से न कर सकें, तो जीवन में दुख, चिंता, तनाव, क्लेश, अंधकार, असफलता आना स्वाभाविक है। ये तो सहज बुद्धि से कोई भी समझ सकता है। परंतु इस वेद मंत्र में एक गंभीर बात कही जा रही है कि उससे भी अधिक अंधकार में वे पड़ते हैं जो संभूति में ही लगे रहते हैं। अर्थात संभूति माने जो सम्यक रूप से होता है, जो सम्यक रूप से होता है, भली भांति होता है, पूर्णता से होता है, जो उसमें लगे रहते हैं, वो उनसे भी अधिक अंधकार में पड़ते हैं। ये कैसे होता है? ये विचारणीय है, ये समझना आवश्यक है, अन्यथा भ्रम हो जाता है कि भाई ये वेद हमको क्या बताना चाहता है। ये तो बड़ी अटपटी बात है। होता क्या है, इसको हमें यूं समझना चाहिए कि हम कितना भी प्रयास कर लें, अपनी क्षमता पर हम प्रयास करेंगे, लेकिन हमारे साधन, क्षमताओं की, योग्यता की, सामर्थ्य की सीमा है। हम कितना भी प्रयास करें कि जीवन में सब कुछ संभूति हो, सब कुछ सम्यक रूप से, भली भांति, संपूर्णता से हो, ये कभी संभव नहीं हो पाता।
होता यह है कभी कभी हम लोगों ने कुछ प्रयास किए, ईश्वर की कृपा से, हमारे प्रयास परिश्रम से, कुछ अपनों के, समाज के सहयोग से हमें सफलता मिल गई। यदि एक बार, दो बार, तीन बार हमें लगातार कुछ सफलताएं मिल जाती हैं तो हमारा आत्मविश्वास बढ़ता है। अच्छी बात है, आत्मविश्वास बढ़ना चाहिए। किसी ने कहा है कि आत्मविश्वास और कुछ नहीं, केवल पुरानी सफलताओं की स्मृति मात्र है। कहते हैं सबसे बड़ा आत्मविश्वास है कि हमको पूर्ण आत्मविश्वास है, हम आत्मविश्वास के साथ जीते हैं। इसका क्या अर्थ है? हमने जीवन में कुछ सफलताएं पाई हैं, इसलिए हमें अपने ऊपर ये विश्वास हो गया है कि हम सफल हो सकते हैं। इसे आत्मविश्वास कहते हैं। और यदि संयोग बस एक बार, दो बार, तीन बार हम असफल हो जाते हैं अपने प्रयास में, तो हम ये आत्मविश्वास खो बैठते हैं, हमारा आत्मविश्वास टूट जाता है। हमको लगता है कि भाई हमें तो सफलता नहीं मिल पा रही है। शायद संभवतः ईश्वर की यही इच्छा है, पता नहीं हमें क्या दोष है, क्या न्यूनता है कि हम सफल नहीं हो पाते हैं। हमारा आत्मविश्वास टूटने लगता है। अब यह मंत्र हमको क्या बता रहा है कि अगर हम संभूति में लगे रहे, सब कुछ संपूर्णता से करने का प्रयास करें, सब कुछ सम्यक रूप से विधिवत भलीभांति करने का प्रयास करें, अच्छी बात तो है। परंतु यदि ये हमारा रोग बन जाए, एक तरह से हमारी जिद बन जाए, हट बन जाए कि नहीं साहब हम जितना करेंगे हम बिल्कुल सम्यक पूर्णता से ही करेंगे, कहीं भी जरा भी उसमें कुछ न्यूनता, अल्पता, त्रुटि नहीं होनी चाहिए। यदि हमने इतना हट पाल लिया तो विचार करें तो हम पाएंगे कि व्यवहारिक जीवन में ऐसा कभी संभव नहीं होगा। मानव की शक्ति, सामर्थ्य, विवेक की सीमा है, हमारे प्रयासों की एक सीमा है, और हमारे प्रयासों के साथ साथ हमारा जो परिवेश है, पड़ोस है, समाज है, शासन व्यवस्था है, उन सब का प्रभाव पड़ता है। हमने प्रयास किया, ऋतु बदल गई, प्रतिकूल स्थिति उत्पन्न हो गई, उससे भी बाधा पड़ सकती है। हमारे आसपास पड़ोस में कुछ ऐसी घटनाएं हो गई जिससे हम बहुत अच्छा प्रयास करना चाहते थे, परंतु उसमें बाधा पहुंची, हम नहीं कर सके, हमारा प्रयास बाधित हुआ। हम अपनी ओर से तो सब कुछ ठीक कर रहे थे, परंतु अन्य किसी के कारण कुछ ऐसी परिस्थितियां उत्पन्न हो गई कि हमारा प्रयास बाधित हो गया। यह संभव है, हमारे जीवन में स्वभावता होता है, यह हम नित्य प्रति अनुभव करते हैं। यदि हम हट न पालें तो हमें स्वीकार करना चाहिए, हमें जीवन में जो कर्मफल मिलता है, अर्थात हमारे कर्मों का जो फल प्राप्त होता है, वो केवल हमारे कर्मों का फल नहीं होता, उसमें कुछ अन्य लोगों के कर्मों का फल भी सम्मिलित होता है। यदि हमारा परिवार, हमारे मित्र, हमारे सहयोगी हमारा अच्छा सहयोग कर पा रहे हैं तो हमें सफलता प्राप्त करने में सरलता होती है। यदि हमारे किसी बालक, विद्यार्थी के माता पिता, परिवार के लोग धनी हैं, संपन्न हैं, समर्थ हैं, विद्वान हैं, तो उसको विद्या प्राप्त करने में सरलता होगी, उसके सारे सुख साधन उपलब्ध हो जाएंगे, उसको अच्छे शिक्षक अध्यापक मिल जाएंगे, उसको पुस्तकें, खान पान, प्रशिक्षण की अच्छी व्यवस्था हो जाएगी, वो विद्यार्थी जीवन में अधिक सफल हो सकता है। यदि कोई निर्धन परिवार में है, उसे इतने सुख साधन उपलब्ध नहीं है, तो वो व्यक्तिगत रूप से बहुत अधिक परिश्रम करके भी संभवतः उसकी सफलता न प्राप्त कर सके। कभी कभी होता भी है, निर्धन परिवार के बच्चे अच्छा परिणाम दे देते हैं, बहुत से धनी परिवारों के बच्चे नहीं दे पाते। तो ऐसा कोई नियम तो नहीं बना सकते, परंतु यह सत्य है कि साधन संपन्न परिवारों के विद्यार्थियों को साधन सुविधाओं के कारण सरलता तो हो ही जाती है, और यदि वो साधन हमारे पास नहीं है तो हमें अधिक परिश्रम करना पड़ता है। तो अगर हम इन कुंठाओं में जिएंगे
कि भाई हम करना तो चाहते हैं पर नहीं कर पा रहे हैं, हम अचानक अस्वस्थ हो गए। तो अस्वस्थ कोई व्यक्ति केवल अपने कारण से नहीं होता, हम अपनी क्षमता पर स्वास्थ्य के नियमों का पालन भी करते हैं, हमारा खान पान रहन सहन सब कुछ यथासंभव ठीक भी चलता है, लेकिन ऋतु परिवर्तन से वातावरण में आसपास कहीं विषाक्त वायु फैलने से हम अस्वस्थ हो सकते हैं। रोगाणु वातावरण में फैल रहे हैं, वायुमंडल में फैल रहे हैं, वो हमें भी प्रभावित कर सकते हैं। तो हमारा कोई दोष नहीं है, फिर भी हम अस्वस्थ हो सकते हैं। ऐसे में तमाम प्रयास करने के बाद भी हमें उतनी सफलता नहीं मिल पाती। तो अगर ये हम हट पाले हैं कि हमें सब कुछ सम्यक रूप से करना ही है, जरा भी त्रुटि कोई न्यूनता हमें स्वीकार नहीं है, तो निश्चित रूप से ये हमारे जीवन में तनाव का कारण बनेगा। यदि हमें बिल्कुल भी असफलता स्वीकार्य नहीं है, बिल्कुल पूर्ण सफलता चाहिए, 100% सफलता चाहिए, तो ऐसा व्यवहारिक जीवन में संभव नहीं होगा और हमें इससे दुख, चिंता, तनाव अवश्य होगा और हम उससे भी अधिक अंधकार में चले जाएंगे। जो संभूत की उपासना नहीं कर रहे हैं, जो असंभूत में लगे हुए हैं, असंभूत की उपासना कर रहे हैं, वो ये तो जानते ही हैं कि हम भली भांति कार्य नहीं कर पा रहे हैं, सम्यक रूप से, पूर्णता से, सही तरीके से नहीं कर पा रहे हैं, वो तो असफल होंगे ही, उन्हें पूर्ण सफलता तो नहीं ही मिलेगी। वो अंधकार तो उनके जीवन में आना ही आना है, तय है। परंतु उनको ये पता है कि हम भली भांति क्योंकि कार्य कर ही नहीं पा रहे हैं, इसलिए हमें पूर्ण सफलता नहीं मिलेगी। तो उन्हें जितनी सफलता मिलती है उससे वो संतुष्ट भी हो सकते हैं, वो असफलताओं से बहुत अधिक निराश, कुंठित नहीं होंगे। तो उनके जीवन में अंधकार तय तो है, लेकिन उस अंधकार से, उस असफलता से, उस निराशा में उतर नहीं जाएंगे, वो उनको उतनी अधिक निराशा नहीं होगी। यदि हम अत्यंत पूर्णतावादी हैं, हम 100% सफल होना चाहते हैं, हम सब कुछ अपनी इच्छा कल्पना के अनुसार पा ही लेना चाहते हैं, तो निश्चित रूप से हमारे जीवन में चिंता और तनाव बढ़ेगा और हो सकता है व्यवहारिक दृष्टि से हम असंभूत में जीने वालों की तुलना में अधिक तनाव में रहें, अधिक दुख और चिंता में रहें, अर्थात अधिक तमस में, अधिक अंधकार में रहें। तो इस बात को हमें गंभीरता से समझना है। वेद ने हमें केवल आदर्श का उपदेश नहीं दिया, हमें व्यवहारिक जीवन भी सिखाया है। आदर्श अच्छी बात है, सब कुछ संभूत होना बहुत अच्छी बात है, होना ही चाहिए यदि संभव हो, लेकिन हमें स्वीकार करना चाहिए कि मानवीय सामर्थ्य की, मानवीय प्रयासों की एक सीमा है। त्रुटिहीन, न्यूनताहीन, सम्यक, संपूर्ण सब कुछ हो जाए, यह व्यवहारिक दृष्टि से संभव नहीं है। अतः हमें यह स्वीकार कर लेना चाहिए कि हमें संतुलित जीवन जीना है। मध्यमा प्रतिपदा का मार्ग हमारे मनुष्यों ने दिखाया है, वैदिक ऋषियों ने बताया है, यह वेद मंत्र भी हमको यही बता रहा है। गौतम बुद्ध ने भी कहा मध्यमा प्रतिपदा, मध्यम मार्ग को चुनो। मध्यम मार्ग की ओर सभी महापुरुषों ने हमें संकेत किया है कि अगर हमें जीवन में शांति चाहिए, संतुष्टि चाहिए, तो हमें थोड़ा सा संतोष करना भी सीखना चाहिए। अपने सपनों के अनुसार, अपनी कल्पनाओं के अनुसार, अपनी इच्छाओं के अनुसार सब कुछ पा लेने की आशा नहीं करनी चाहिए। यह इस मंत्र का मूल भाव है, मूल संकेत है। इसे हमें समझना चाहिए, जीवन में अपनाना चाहिए। यदि इसे हम समझ जाते हैं, अपनाते हैं, तो हम अनावश्यक दुख, चिंता, तनाव से मुक्त रह सकते हैं और सहज, स्वाभाविक, सुखी, आनंदमय जीवन व्यतीत कर सकते हैं। आइए हम लोग ओम मंत्र एक साथ बोलेंगे। ओम यो आसो आदित्ये पुरुषः सो आसो अहम् ओम हम ब्रह्म। नमस्कार मित्रों,
पूरा वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। अगर आपको वेदों के विषय में और अधिक जानकारी प्राप्त करनी हो तो हमारे चैनल को लाइक सब्सक्राइब करना ना भूलें और ज्यादा से ज्यादा इसको शेयर करें ताकि वेदों के विषय में जानकारी और लोगों तक पहुंचे। अगर आपको और अधिक जानकारी चाहिए तो डिस्क्रिप्शन में हमने अपना मोबाइल नंबर और वेबसाइट और ईमेल आईडी दे दी हुई है। अगर किसी भी विषय में आपको ज्यादा जानकारी प्राप्त करनी हो या कुछ सवाल जवाब करना हो तो उसमें आप अपना सवाल जवाब भेज सकते हैं। धन्यवाद।